अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के करंट सिनेरियो के टी20 के बेहतरीन बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया है कि किसकी एडवाइस पे, किस बंदे की एडवाइस के ऊपर जो है उन्होंने अमल किया और वो एडवाइस क्या थी वो भी उनको बताया कि वो पाकिस्तान टीम में उनका जो सफर था या उनका जो पहुंचना था उसके लिए उसमें उनको मदद मिली, यानी कि उस वेल विशर का नाम उन्होंने बताया। यकीन करें, नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार इस बंदे ने एडवाइस की है। साथ साथ दादा फरहान कहते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मैं अभी भी सीख रहा हूं। क्या सीख रहे हैं वो भी उन्होंने बताया है। खामियां भी अपनी बताई हैं, यानी कि साहिबजादा फरहान ने अपनी खामी का खुद अंदाजा लगाया है कि भाई मैं रन्स भी कर रहा हूं, छक्के भी मारूं, लेकिन मेरे अंदर एक खामी है, मैंने इस खामी को दूर करना है। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। साथ साहिबजादा फरहान की अब तक की सबसे बेहतरीन इनिंग उनको कौन सी लगती है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ आपको बताते चले पेशावर जालमी 8 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ मैच जीती है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ आपको बताएंगे कि सिकंदर रजा लाहौर कलंदर के, जी हाँ, उनके ऊपर एक तनकीद हुई थी सिर्फ आज से 1 साल पहले, तो 1 साल के बाद जाकर सिकंदर रजा ने इमाद वसीम साहब को जवाब दिया। वो शायद आपको याद होगा, वो एक बड़ा ड्रामाई अंदाज के अंदर सिकंदर रजा जो थे फाइनल के अंदर पहुंचे थे, जिसके ऊपर इमाद वसीम ने कहा था कि पैसा इंसान को कहीं से भी कहीं तक खींच के ले आता है। जी हाँ, सिकंदर रजा ने इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया। 1 साल लगाया है भाई, 1 साल के बाद जाकर उन्होंने वर्डिक्ट दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ पाकिस्तान के रेड बॉल के कप्तान बांग्लादेश वाली सीरीज में कौन होंगे और कोच कौन होंगे, जी हाँ, इसके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि टी20 के अंदर अब तक पीएसएल की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, इंटरनेशनल्स की बात करें तो साहिबजादा फरहान 240 छक्के मार चुके हैं। जी हाँ, 240 छक्के मार चुके हैं। 46 टी20 मैचेस के अंदर 69 छक्के मारे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिर्फ 1 साल के अंदर 102 छक्के उन्होंने मारे हैं। मैं बात कर रहा हूं 2025 की। जी हाँ, उसके बाद आपको बताते चले कि पीएसएल के अंदर अब तक सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी जो है वो साहिबजादा फरहान के पास है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 17 प्लस 6 है। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर 18 छक्के मारे गए। टॉप लीडिंग रन स्कोरर है, 383 रन बनाए हैं। इससे पहले विराट कोहली ने 318 रन बनाए थे। जी हाँ, एशिया कप 2025 के अंदर जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट 3 छक्के कंसेक्टिव उन्होंने मारे हैं और 2019 से लेकर 2026 तक मुझे नहीं लगता कि पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने बुमराह को छक्के मारे हो। जी हाँ, ये बुमराह का रिकॉर्ड था जो साहिबजादा फरहान ने तोड़ा है। उसके अलावा नेशनल टी20 कप के अंदर 12 इनिंग्स के अंदर 29 छक्के। और अगर मैं बात करूं सिर्फ कैलेंडर ईयर के अंदर तो कैलेंडर ईयर के अंदर अभिषेक शर्मा जो कि इंडिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज है, 87 सिक्सेस मारे हैं उन्होंने, जबकि साहिबजादा फरहान ने 88 सिक्सेस मारे हैं। उसके बाद डोमेस्टिक के अंदर जो उनके हाईएस्ट रन है 72 बॉल्स के ऊपर 162 रन जो हैं वो साहिबजादा फरहान के हैं। और उसके अलावा साहिबजादा फरहान कहते हैं कि आसिफ अली ने कहा था कि मैं 100 छक्के नेट में प्रैक्टिस करके आता हूं, लेकिन उन्होंने कहा मैं डेली बेसिस पे नेट प्रैक्टिस के अंदर 100-120 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हूं। तो आप और मजे की बात उन्होंने कही कि उसके अंदर न्यू बॉल भी शामिल होती है, जो डेथ ओवर की बॉल भी शामिल होती है, रिवर्स स्विंग वाली बॉल भी शामिल होती है, यानी कि हर तरीके से मैं 120 छक्के हर बॉल खेल कर मारता हूं। ये साहिबजादा फरहान कह रहे हैं। ये रिकॉर्ड्स बताने का मतलब क्या है कि ये रिकॉर्ड्स बने कैसे हैं, ये रिकॉर्ड बने कैसे हैं। साहिबजादा फरहान कहते हैं कि मैं एक ऑर्डिनरी बल्लेबाज था, 132-131 के स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी करता था टी20 के अंदर। मैं ना उम्मीद था कि भाई मैं डोमेस्टिक का टॉप रन स्कोरर हूं, पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा मुझे अगर डेब्यू भी करवाया तो ऑस्ट्रेलिया में 7वें नंबर पर खिलाया, जबकि मैं एज अ ओपनर खेलना चाहता था। तो उन्होंने कहा इसी तरह एक मैच था डोमेस्टिक का, ड्रेसिंग रूम शेयर होता है साहिबजादा फरहान के वेल विशर से। उस वेल विशर का नाम है इफ्तिखार अहमद उर्फ चाचा। चाचा ने
जिस वक्त साहबजादा फरहान की नाउमीदी देखी तो ना उनसे पूछा कि क्यों भाई, क्यों ना उम्मीद हो? उन्होंने कहा देखो भाई, मैं टॉप रन स्कोरर, 131 132 का स्ट्राइक रेट, मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो चाचा ने कहा अगर तुम 130 32 के हिसाब से स्ट्राइक रेट रख के और तुम चाहते हो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होना तो भूल जाओ। जी हाँ, भूलने की जिस वक्त बात हुई तो साहबजादा फरहान कहते मुझे गुस्सा आया कि यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुमने पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होना है तो भाई 180 82 का स्ट्राइक रेट माइंड में रखो, फिर जाकर तुम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनोगे। उन्होंने कहा जब मैंने अपने पेशावर के डोमेस्टिक कोच से डिस्कस किया तो उन्होंने भी यही कहा कि चाचा सही कह रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने जिस वक्त इसके ऊपर काम किया, मैंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की, अपनी ग्रूमिंग की, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया ना। उन्होंने कहा कि आज मैं क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूं, यानी इससे पहले मैं प्रेशर में खेलता था, मैं टेंशन में खेलता था, लेकिन फॉर दिस टाइम मैं अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूं। ये साहबजादा फरहान कह रहे हैं। अच्छा, साहबजादा फरहान ने अपना फॉल्ट भी बताया। उन्होंने कहा मेरा फॉल्ट है स्ट्राइक रोटेट करना। उन्होंने कहा मुझसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होती, हालांकि मेरी स्टीव स्मिथ के साथ मुल्तान सुल्तान के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप जारी है, लेकिन उन्होंने कहा मेरी स्ट्राइक रोटेट नहीं होती। और उन्होंने कहा कि उसके लिए मैं किससे सीख रहा हूं? बाबर और रिजवान से। आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त T20 सिनेरियो के अंदर साहबजादा फरहान से ऊपर रेट किया, साहबजादा फरहान को बाबर रिजवान के ऊपर रेट किया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बाबर और रिजवान से स्ट्राइक रोटेट करना सीख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बाबर और रिजवान की तरह स्ट्राइक रोटेट करूं। तो दोस्तों, इंसान जितना मर्जी बेहतरीन प्लेयर हो जाए, बेशक जितना मर्जी किंग हो जाए, ठीक है ना, वो फिर भी सीख रहा होता है। विराट कोहली से भी पूछे ना, बात करें तो वो यही कहेंगे मैं अभी भी सीख रहा हूं। हालांकि उनका T20 कैरियर ओवर हो चुका है, टेस्ट उनका ओवर हो चुका है, सिर्फ वनडे में उनके पास जगह है, लेकिन वो फिर भी कहेंगे मैं सीख रहा हूं। तो ये चीज है जो कि साहबजादा फरहान ने की। अच्छा, उनसे पूछा गया आपका सबसे बेहतरीन बैटिंग कौन सी है? उन्होंने कहा अगेंस्ट इंडिया इन एशिया कप, जहां पर मैंने छक्के मारे थे बुमराह को। वो अच्छा, एक और चीज उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसलिए कि मैंने बुमराह को छक्के मारे, क्योंकि जब आप किसी टीम के अच्छे बॉलर को छक्के मारते हैं ना तो पूरी टीम फ्लैट हो जाती है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ वाली बल्लेबाजों वाली बात की है। आप छोटे बॉलर को मारे ना, एमी से बॉलर को, तो आपको होता है कि यार चलो छक्के। अब आप जब बड़े बॉलर को, ऐसे बॉलर को छक्के मारेंगे जिसका नाम है ना, फिर आपका नाम दुनिया में ना गूंजता है। और उन्होंने कहा फिर उसके बाद लोगों को पता चला कि साहबजादा फरहान एक हार्ड हिटर है, ये इजीली छक्का मार सकता है क्योंकि इसने बुमराह को छक्के मारे हैं। तो अब आप साइंस देख लें मेंटल। अब आते हैं जी बाबर आजम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, किंग बाबर आजम ने जो है बाकायदा तौर पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जी हाँ, PSL के अंदर, जी हाँ आपको बताते चले कि T20 के अंदर बाबर आजम ने जो है 150 कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अपने नाम की हैं। जी हाँ, इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था क्रिस गेल, डेविड वार्नर, विराट कोहली, जी हाँ ये तीनों बल्लेबाज जो है 150 T20 के अंदर कर चुके हैं। लेकिन अब आज बाबर आजम ने भी 70+ रन की इन्होंने इनिंग खेली है, नॉट आउट रहे हैं, मैच फिनिश किया है बाबर आजम ने अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। जी हाँ, बाबर आजम ने आज का मैच जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है पार्टनरशिप के साथ खत्म किया और बाबर आजम आज नॉट आउट भी रहे हैं। और इसके अंदर सबसे अहम चीज है कि बाबर आजम ने आज 150 भी T20 की कंप्लीट की हैं। बाबर आजम ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम रन्स नहीं करता, बाबर आजम का बल्ला जो है वो उनसे रूठा हुआ है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का इशू है। अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करूं तो 139 का स्ट्राइक रेट था, 51 बॉल्स पर 71 रन, 10 चौके, छक्का फिर बाबर ने नहीं मारा। अब छक्के को लेके ना लोग पड़ जाएंगे कि बाबर आजम ने छक्का नहीं मारा। 154 रन बनाए थे कोटा ग्लैडिएटर ने, 156 रन 18.3 बॉलों के ऊपर मैच जो था वो खत्म हो गया। 8 विकेटों से जो है पेशावर ज़ालमी मैच जीता है। अच्छा, यहाँ पर एक मेरा वर्डिक्ट है भाई, जब टीम हारती है कप्तान कसूरवार होता है, बाबर आजम कसूरवार होता है। अब पेशावर ज़ालमी की विनिंग स्ट्रीक का भी जिम्मेदार बाबर आजम है। बाबर आजम की बेहतरीन कप्तानी की वजह से पेशावर ज़ालमी मैच जीत रही है। अब आते हैं जी सिकंदर रजा वाले मैटर के ऊपर। दोस्तों, आज से 1 साल पहले आपको शायद याद होगा लाहौर कलंदर का फाइनल था। सिकंदर रजा ने इंग्लैंड के अंदर टेस्ट खेला, टेस्ट खेलते साथ ही फ्लाइट पकड़ी, कभी इधर गए कभी उधर गए, यानी कि बड़े ड्रामाई अंदाज में अप्रोक्सीमेटली को 3-4 फ्लाइट्स जो थी वो स्विच कर एंड मोमेंट के ऊपर
मैच शुरू होने से कुछ लम्हा पहले सिकंदर रजा जो है ग्राउंड के अंदर एंट्री मारते हैं और डायरेक्ट आकर मैच खेलते हैं। और मजे की बात है 7 बॉलों पर 22 रन बनाकर लाहौर कलंदर को मैच जितवाते हैं अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। जी हाँ, इस सारे सिनेरियो के ऊपर इमाद वसीम साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई पैसा खींच लाता है, पैसा जो है वो कहीं पर भी किसी को लेकर आ जाता है। तो जिसके ऊपर अब सिकंदर रजा ने जाकर जो है जवाब दिया। वैसे मैं आपको बताऊं, इस बात के ऊपर लाहौर कलंदर फैंस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया था इमाद वसीम को, लेकिन अब जाकर सिकंदर रजा से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा आपकी वैल्यूज बताती हैं, आपकी कमिटमेंट बताती है, आपकी लॉयल्टी बताती है। हर दफा पैसा मायने खेस नहीं होता, हर दफा पैसा मायने खेस नहीं होता। बाज़-औक़ात आपकी कमिटमेंट होती है, बाज़-औक़ात आपकी लॉयल्टी होती है, बाज़-औक़ात आप उस टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसी होती है कि आप उसको हारता हुआ नहीं देखना चाहते। तो इन तमाम चीजों के लिए आपको फिर वो करना पड़ता है जो उस टाइम पे सिकंदर रजा ने किया था। उन्होंने कहा ये आप जो मैं पैसे की बात कर रहे हैं ना, ये आप अपनी मेंटालिटी अपना आप बता रहे हैं। वैसे उन्होंने नाम नहीं लिया, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने फिर उस सवाल के हिसाब से जवाब दिया। लेकिन मैं अब आपको एक अपडेट दूं कि लाहौर कलंदर के अंदर जिस वक्त इनको ऑक्शन के अंदर लिया तो इन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि पायन पैसे ऊपर नीचे भी हुए ना कोई मसला नहीं है। बल्कि यहां पर एक खबर यह आई कि शाहीन अफरीदी ने कहा मेरे पैसे कम कर दो, लेकिन सिकंदर रजा को जो है वो आप ले। और आपको एक और चीज बताऊं कि इस दफा पीएसएल के अंदर सिकंदर रजा को कैप्टनसी भी ऑफर हुई है, कुछ टीमों की तरफ से कैप्टनसी तक ऑफर हुई है, लेकिन उसने कहा भाई लाहौर कलंदर को नहीं छोड़ना। तो अब जहां पर इतनी ज्यादा लॉयल्टी, इतना दिल जुड़ा हुआ हो ना, तो वहां पर फिर इस तरह के वाकयात जो है ना वो होते रहते हैं। लेकिन इमाद वसीम साहब को ये चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो कहते हैं हम भी पैसों के लिए बड़े बड़े ट्रैवल करते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट से उतरते और सीधा मैच में जाकर पैड पहनकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। तो वो उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के मुताबिक बात की है, लेकिन सिकंदर रजा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें। अब आते हैं जी पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि मई के महीने में पाकिस्तान की 2 टेस्ट मैच की सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश, और पाकिस्तान ने जो है वो जाकर मैचेस खेलने हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेले थे, जिसके अंदर एक टेस्ट जो था पाकिस्तान जीता था और एक टेस्ट जो था पाकिस्तान हारा था। अब आते हैं कि पाकिस्तान का रेड बॉल के अंदर कप्तान की जो बात की जा रही है वो की जा रही है शान मसूद की, कि शान मसूद जो है वो पाकिस्तान की कैप्टनसी करेंगे रेड बॉल के अंदर। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी जो पॉलिसी है उसके ऊपर यानी कि खड़ा हुआ है कि भाई टाइम देना है, ये जो चेंजेस है ना इससे जो है वो चीज़ें साइडलाइन करनी है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के रेड बॉल के जो कोच हैं वो अब होंगे सरफराज अहमद। जी हाँ, जो कि अभी पाकिस्तान के सेलेक्टर भी हैं वाइट बॉल के अंदर, लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि रेड बॉल के अंदर सरफराज अहमद जो हैं वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे। तो ये अभी तक अपडेट, और कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली पीएसएल खत्म होते साथ ही ये अनाउंसमेंट जो है आप लोगों के सामने आ जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।